बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाहिद अली मुग़ल है और मैं भी आपकी तरह एक टीचर हूँ सिर्फ़, ठीक है। और पढ़ाने से काफ़ी सालों से मुझे शग़फ़ है। लगभग 35 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इसके अलावा जो है वो बहुत पढ़ाने के बाद फिर ये सोचा मैंने कि जो कुछ मैंने सीख लिया है वो मैं अपने दीगर असातिज़ा जो दोस्त हैं उनको भी सिखाऊं कि भाई इसको ऐसे आप देख लें। तो मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट अपनी टीचिंग लाइफ में किए हैं। उन एक्सपेरिमेंट से कुछ रिज़ल्ट्स निकले अच्छे। वो रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो चीज़ें बताऊँ जो मैंने की हैं ख़ुद से। आप भी अगर अपने स्कूल में वो करेंगे तो उम्मीद है कि उससे भी रिज़ल्ट्स अच्छे निकलेंगे। तो हमारा ये जो सेशन है आज भी चलेगा और कल की क्लास भी हम रखेंगे। हो सकता है 2 से 3 घंटे का ये कंप्लीट एक सेशन हो, कुछ आज होगा और कुछ कल होगा। इसमें मैं आपको प्री प्राइमरी में उर्दू को आप कैसे पढ़ा सकते हैं इस पर आपके साथ बात करूँगा, ठीक है। मार्कर मुझे चाहिए होगा। वेल डन, गुड। तो एक तो ये बात कि उर्दू प्री प्राइमरी में लिखना पढ़ना सिखा देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ प्री प्राइमरी का मतलब ये है कि नर्सरी, KG1 और KG2। कुछ लोग उसको प्रेप क्लासेस भी कहते हैं, प्रेप 1, प्रेप 2 और मोंटेसरी। तो नर्सरी, KG1, KG2 ये 3 साल हमें मिलते हैं बच्चों को लिटरेसी सिखाने के लिए या उर्दू सिखाने के लिए। इसमें अगर आपने उर्दू सिखा दी इन्हें तो ये फ़र्स्ट क्लास में अपना कोर्स हैंडल करने की काबिल हो जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश भी लिखना पढ़ना सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके यहाँ फ़र्स्ट क्लास में जब हम कोर्स देते हैं तो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसकी ज़्यादातर किताबें इंग्लिश में होती हैं। साइंस इंग्लिश में है, सोशल स्टडीज़ इंग्लिश में है, इस तरह से। तो वहाँ अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो फिर आपको प्रेप 2 तक यानी KG2 तक इंग्लिश लिखना पढ़ना भी सिखा देना है, ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप बच्चों को फर्स्ट में ले आएँ और अभी उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता हो, यानी बच्चा देख के टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, ना उर्दू का ना इंग्लिश का, और आप उसको कहाँ ले आए, फर्स्ट में आ गया किसी तरह से। अब फर्स्ट में आप क्या करते हैं, उसको देते हैं कोर्स, उर्दू की बुक, इस्लामियात की बुक, साइंस की बुक, सोशल स्टडीज़ की बुक, ठीक है। बाज़ स्कूलों में कंप्यूटर की बुक, मैथ की बुक, ठीक है। फिर उसमें इंग्लिश स्टोरी की बुक भी अक्सर स्कूल वाले पढ़ाते हैं। तो आप 8-9 किताबें उस बच्चे को बैग में डाल देते हो और उससे कहते हैं आप शुरू करते हैं पढ़ना। अभी उसे देख कर टेक्स्ट पढ़ना आया नहीं और हमने उसके हाथ में क्या दे दिया, कोर्स। तो वो क्या होता है, कोर्स का जो लोड है वो बच्चा हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, और उसको जितना तजस्सुस होना है साइंस की किताब पढ़ के, जितनी उसको सस्पेंस क्रिएट होना है, शौक़ पैदा होना है, सोशल स्टडीज़ को पढ़ के जो अपनी सोसाइटी को उसे समझना है, तो उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता क्योंकि उसको तो बेचारे को अभी देख के पढ़ना आया ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ स्कूलों में गलती हम ये कर रहे हैं कि बस पढ़ा दिया, सवाल लिखवा दिया, नीचे जवाब लिखवा दिया और कब आप इसको कापी में उतार लीजिए, वो कापी में उसको उतार लेता है बच्चा, वही इम्तिहान ले लेते हैं हम। इससे जो उसकी जो जहन साजी है ना वो नहीं हो पाती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेप 2 तक या KG2 तक बच्चों को बेहतरीन तरीक़े से आप लिखना पढ़ना सिखा दें, और अगर लिखना पढ़ना नहीं आया है तो उसे कम से कम फर्स्ट में ना लेके जाएं, फिर उस पर मेहनत करें 1 साल। लिखना पढ़ना सिखाए बग़ैर फ़र्स्ट क्लास में लाना और उसको कोर्स हाथ में देना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। ये बच्चा अगर ऐसा बच्चा है तो वो चौथी तक आते आते बिल्कुल लेट चुका होता है, ज़्यादती होती है। वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसका ज़हन काम नहीं कर रहा। वो इधर से कापी लेगा, उधर से कापी लेगा, काम कर लेगा, काम चेक करा देगा आपको, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं, उसका ज़हन खुल नहीं रहा। तो 3 साल के इस
पूरे कोर्स में हम कैसे आपको जो है किस स्ट्रेटजी के साथ चलें कि 3 साल में बच्चों को 100% उर्दू लिखना पढ़ना आ जाए। ये हमारा आज की क्लास का मौजू है। तो सबसे पहले हम जब उर्दू पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाते हैं हुरूफ तहज्जी, हुरूफ पढ़ाते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, इनकी आवाज़ें पढ़ाते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें राइज हो रही हैं हमारी कराची में। एक तो फ़ोनेटिक, ठीक है, उसमें आप हुरूफ का नाम नहीं बता रहे कि ये अलिफ है, ये बे है, ये पे है, बल्कि आप उसका साउंड बता रहे हैं। ये आ है, ये बा है, ये पा है, ऐसे, ठीक है। एक ये जो तरीक़ा है इसको हम कहते हैं फ़ोनेटिक मेथड। आप फ़ोनेटिक मेथड के ज़रिए बच्चों को आवाज़ निकाल के उनके साउंड बता रहे हैं। और दूसरा तरीक़ा वही हमारा रिवायती रस्मी पुराना, जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, सिंपल अलिफ है, ये बे है, ये पे है, इस तरह से पढ़ाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं, उसमें मैं फ़ोनेटिक में फ़ेल हुआ। ट्राई मैंने किया इसको भी, लेकिन मैं इसमें फ़ेल हुआ, नहीं कर पाया, ठीक है। वजह इसकी ये थी कि मैं अकेला फ़ोनेटिक हो गया, टीचर नहीं हो पाए, घर के अंदर जो पेरेंट्स को मदद करनी थी बच्चे की वो नहीं हो पाए, जिनके पास वो ट्यूशन भेज रहे हैं वो फ़ोनेटिक मेथड को नहीं जानते। तो क्या हो गया कि सिर्फ क्लासरूम फ़ोनेटिक मेथड पे जा रही है, बाकी सब लोग कहीं और जा रहे हैं, तो उसकी हेल्प नहीं हुई बच्चे की। इस वजह से फिर हमें उसको छोड़ना पड़ा। फिर हम वापस आ गए अपने उसी रिवायती तरीक़े पे जिससे हमने उर्दू सीखी है। तो ये बात तय हो गई कि मैं जो यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें फ़ोनेटिक मेथड नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जो हमारे यहाँ रिवायती है, जो हमारे मोहल्ले इलाक़ों पड़ोस में, मोहल्ले आम स्कूलों में जो राइज है, वो उसी मेथड से हमको सिखाना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हुरूफ तहज्जी। मैं इस पूरी क्लास को स्टेप्स में तोड़ूँगा, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए बोलूँगा स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में आपको भी ऐसे ही नोट करना चाहिए, ताकि आप जब इस क्लास को ख़त्म करके उठें तो आपके पास 12 स्टेप हों, 15 स्टेप हों कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। तो हम इस वक्त पहले साल पर काम कर रहे हैं और पहले साल का जो पहला स्टेप है वो है हुरूफ तहज्जी, ठीक है। हम अपने पूरे साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 6 महीने इधर, ठीक है, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, ठीक है। अलिफ से लेके रे, रे, जे और ये, अलिफ से लेके ये तक, अलिफ से लेके ये तक हम पहले 6 महीने में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद सीन से लेके बड़िए तक हम अगले 6 महीने में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी क्लास के सिले, अच्छा, हम सिर्फ पहले साल अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे, हुरूफ तहज्जी पढ़ाएंगे, अलिफ से लेके कहाँ तक, बड़िए तक, ठीक है। अच्छा, एक पीरियड का जो दौरानिया आपका होना चाहिए वो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होना चाहिए मेरे लिहाज से। वैसे आपके स्कूल में जो भी मेथड हो वो सही है, लेकिन कम से कम 40 मिनट से कम का जो दौरानिया है वो थोड़ा सा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि बच्चों को आप संभालने में, मैनेज करने में आप जो है वो ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आपके पास 40 मिनट का पीरियड हो कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का पीरियड हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो बहुत आड़े आती है टीचर्स के, आप लोग महसूस करेंगे, वो आड़े ये आती है कि आपको क्लास वर्क भी कराना है, आपको होमवर्क भी कराना है, ठीक है, आपको कॉपी चेक भी करनी है, अच्छा, वो डायरी भी मेंटेन करनी है, सही है। तो अगर आपकी क्लासरूम में फ़र्ज़ कीजिए कि मिनिमम 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको 40 मिनट का पीरियड मिला है, ठीक है। देखिए, बहुत रियलिस्टिक होकर सोचिए। अगर आप रियलिस्टिक होकर नहीं सोचते और समझौते करते हैं तो फिर उर्दू नहीं आएगी।
मेरे ख्याल में एक क्लास में 18 से 20 बच्चा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है अपना। वो असल में फिर पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों में 30, 35, 40 कहीं कहीं, तो वो तो फिर समझ लीजिए आप रिज़ल्ट नहीं लेकर आ सकते। इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल के नताइज हम देख रहे हैं कि सही नहीं आते। ठीक है, मेरा ख्याल है 18 से 20 बच्चा बहुत, अगर आपने बर्दाश्त करना है तो 25 तक ले जाइए। इससे ज़्यादा बच्चे अगर क्लास में आप रखेंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिला रहा था एक रियल मसले पर। वो मसला ये है कि मेरी क्लास में अगर 20 बच्चा है और 20 बच्चों को मुझे सबसे पहले तो वो जो आए हैं उनका होमवर्क चेक करना है, ऐसा ही है। फिर होमवर्क चेक करने के बाद मुझे उनकी डायरी लिखनी है, और फिर मुझे उनको पढ़ाना भी है, और फिर क्लास वर्क भी कराना है। 40 मिनट का अगर पीरियड है तो क्या होगा इसमें? अगर मैं 20 बच्चों की कापी चेक करता हूँ फ़र्ज़ कीजिए, तो कम से कम 10 मिनट तो लग जाएंगे, ऐसा ही है। फिर 20 बच्चों की डायरी लिखता हूँ, 10 मिनट फिर लग जाएंगे। कितने हो गए? 20 मिनट। कब पढ़ाऊँगा और लिखाऊँगा कब? ठीक है, तो ये इस पे थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बात समझिए, मैंने आप लोगों की मदद के लिए आइडिया के तौर पर कुछ किताबें डिज़ाइन कर दी हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि ये किताब ही आपके पास हो, लेकिन आपको चाहिए कि कम से कम इस तरह का मटेरियल आप डिज़ाइन कर लें। क्लासरूम में अगर आप बच्चों को, जो बिल्कुल नर्सरी में आया है, जिसको अभी आपको क्या सिखाना है, अलिफ बे सिखानी है, उसको तो पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती, तो उसको जब आप लिखवाएंगे तो यकीनन आपको उसकी कापी पे लाइन भी खींचनी होगी, शायद आपको डॉट भी डालने पड़ें। शुरू में तो आपको ट्रेसिंग के लिए जो है वो डॉट डालने पड़ेंगे, ऐसा ही है, बड़े बड़े डालने पड़ेंगे, शायद एक पेज पे 3 या 4। अच्छा, अगर आप ये करने चले गए तो आपका 40 मिनट का पीरियड कहाँ जाएगा? ये टफ़ जॉब हो गई बहुत। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारा काम पहले से कर लिया जाए। अब जैसे ये किताब है मेरे पास, इस किताब के अंदर जो है वो मैंने ये सारा काम पहले से कर लिया है। पहले से करने का मतलब ये कि अल्फ़ाबेट की तस्वीरें लिख दी हैं, लाइन खींच दी है, डॉट्स डले हुए हैं, ये लाइनें खिंची हुई हैं, खाने बने हुए हैं, और जहाँ से बच्चे को स्टार्ट करना वहाँ का डॉट भी लगा दिया है। तो अब आपका कितना काम रह गया? अब आपको कम से कम ये वाला काम क्लासरूम में नहीं करना है। और अगर आप ये वाली बुक के बजाय आप ख़ुद करना चाहें तो फिर आपको एक टीचर चाहिए एक्स्ट्रा जो ये सारा काम करे। क्योंकि क्लासरूम के अंदर देखिए, अगर आप सही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 20 मिनट पढ़ाने के और 20 मिनट लिखवाने के आपको लाजमी देने हैं। अगर आप 20 मिनट पढ़ाने में नहीं लगा रहे, पढ़ना नहीं आएगा। अगर आप 20 मिनट लिखाने में नहीं लगा रहे, बच्चों को लिखना नहीं आएगा। आपके पास 40 मिनट है, उसको आपने तो ऐसे छांट दिया है कि पहले कापी चेक करनी है, फिर डायरी लिखनी है, फिर लाइनें खींचनी है, फिर डॉट डालने हैं। जब आप ये सारा कर रहे हैं तो आपका 40 मिनट तो चला गया इसमें। आप पढ़ाएंगे कब? आप बच्चों को लिखना कब सिखाएंगे? कब बताएंगे उनको कैसे लिखना है? ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पूरा साल ख़त्म हो जाता है, बच्चों को लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, तो हमें इसको पहले अपने स्कूलों में पहले इसको डिसाइड करना चाहिए अपने प्रिंसिपल्स के साथ मिलके कि भाई ये तरीक़ा सही नहीं है। या तो आप हमें वर्कशीट्स बना के दें कि हम क्लास में आएँ, बच्चों को शीट दें, बच्चों के पास पहले से हर चीज़ बनी हुई हो, या फिर ऐसे पब्लिशर को की किताब को अडॉप्ट किया जाए जिसमें ये काम पहले से हुआ मौजूद हो। मैं अपनी किताब आपके सामने मिसाल के तौर पर पेश कर देता हूँ। ये किताब है, ये 2 किताबें हैं, यानी नर्सरी को अलिफ से लेके बड़ी तक सिखाने के लिए ये 2 किताबें हैं। पहली दस्तक 1 और 2, ये 6 महीने चलेगी। इसमें अलिफ से लेके ये तक मटेरियल है, वो इसमें सीन से लेके, सही। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो बुनियादी फोकस है
अलिफ से लेके बढ़िए तक सिखाने के लिए इसमें सिखाना क्या है, ये स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया आपको, सिलेबस क्या है। दूसरा जो स्टेप आपके जहन में मुझे सिखाना क्या है, मुझे सिखाना तो अलिफ से ये तक है, लेकिन दरअसल मुझे बच्चे की वोकैबलरी भी बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, वोकैबलरी। देखिए जो आपके पास नर्सरी में बच्चा आया है, इस बच्चे के जहन में पिक्चर्स और लफ्ज़ साथ साथ आपको ऐसे अटैच करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ हाथी, आपके जहन में तस्वीर आती है, फ़ौरन आ जाती है। मैं आपसे कहता हूँ कुर्सी, फ़ौरन आ जाती है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो अभी लफ्ज़ और तस्वीर वो दोनों को जोड़ नहीं पाए, क्योंकि वो तो अभी पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं। तो जो पहला स्टेप हमारा है हुरूफ तहज्जी को लेकर, वो क्या है, हुरूफ के साथ तस्वीर की अटैचमेंट। सही, ज़ेबरा, ज़ालाबारी। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको सिखाना भी है। देखें, उस्ताद का तो ये भी मकसद है ना कि वो सिखाए। मिसाल के तौर पर मैं अगर बच्चों को कहूँ कि जाला बारी, उसको मुझे ये भी सिखाना है, तो मैं कैसे सिखाऊंगा। तो जैसे अब ये हमारी किताब है, इस किताब के अंदर जो ये है उसमें जाला बारी बना के पूरे बादल और पूरे, अच्छा फिर ये से, अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात की वजह से डाइवर्ट हो गया। बुनियादी तौर पर दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को अल्फ़ाबेट के साथ तस्वीरी वोकैबलरी दे रहे हैं। सही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं दें, उन्हें पहचान हो। सिर्फ हुरूफ की पहचान तो हो रही है, वो लिखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके जहन में डेटा आ रहा है बहुत सारा। ठीक है, जैसे मैंने अपनी किताब के अंदर अलिफ का एक जो अल्फ़ाबेट है उससे 8 तस्वीरें जोड़ी हैं। अलिफ से ऊँट, अलिफ से उल्लू, अलिफ से अंडा, अलिफ से इस्तरी, अलिफ से इंजेक्शन, इस तरह से 8। हर हुर्फ तहज्जी के कितने तस्वीरें हैं, 8। अच्छा, और पढ़ाने का तरीका इसका ये कि पहले दिन आपने इसमें पेज वाइज डिफ़ाइन है। पहले दिन पहला पेज कराएंगे, दूसरे दिन दूसरा पेज कराएंगे, तीसरे दिन तीसरा पेज। एक अल्फ़ाबेट एक हफ्ते चलेगा। हफ्ते में हमने सोचा है 5 दिन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट हफ्ते में कितनी दफ़ा, एक हफ्ते में एक अल्फ़ाबेट आपको कंप्लीट कराना है, तो आपके पूरे अल्फ़ाबेट पूरे साल में आसानी से कंप्लीट हो सकते हैं। इसमें शुरू के जो 4 दिन हैं उसमें बच्चों को हुरूफ बनाना सिखाइए, और जो 4 तस्वीरें एक हुरूफ के साथ है वो 2 दिन चलाइए। अगले 2 दिन में अगली 4 तस्वीरें चलाइए। मेरी बात पकड़ पाए आप? मैं मिसाल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर बे है, ठीक है, तो अब बे से बिल्ली, बे से बस्ता, बे से बादल, बे से बारिश, ये 4 हुरूफ हमने पढ़ा दिए एक दिन में। इसमें कलरिंग भी करा दीजिए। कलरिंग कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उनकी ग्रिप जितनी आप बनाएंगे वो हुरूफ बनाना उनको उतना अच्छा आएगा। ये एक दिन हो गया। दूसरे दिन फिर आए, फिर यही 4 तस्वीरें रिपीटेशन में दोबारा से पढ़ानी है। बे से बिल्ली, बे से बादल, बे से बारिश और बे से बस्ता। ये दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में जब आप जाएंगे, इसमें लिखने का काम भी मौजूद है सारा, क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग पहले से डिफ़ाइन है। अब आप अगले तीसरा दिन आया, तीसरे दिन में फिर बे से बत्तख, बे से बंदर, बे से बैंगन और बे से बकरी, 4 तस्वीरें आपने फिर नहीं बता दी। सही है। उसके बाद फिर चौथा दिन आया, चौथे दिन में फिर आपने यही एक्सरसाइज और यही काम किया, तो आपके पास 8 तस्वीरें आपने 4 दिन में
4 तस्वीर 2 दिन, 4 तस्वीर 2 दिन करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, आप लिखेंगे अलिफ बड़ा सा और बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, अलिफ से अनार, सब बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, अलिफ से अनार, बे से बिल्ली। अलिफ की तो पहले चार तस्वीरें पढ़ा, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा, ठीक है, अलिफ से इंजेक्शन, ये आपने 4 पढ़ा दी। अच्छा, पढ़ाने का जो तरीका होगा वो ये नहीं होगा कि आपने पढ़ा दिया, एक दफ़ा आपने पढ़ाया 4 तस्वीरें, ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना, अलिफ से अनार, बच्चे भी सारे ताली बजा के पढ़ें, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंडा, अलिफ से इंजेक्शन, ठीक है। इस तरह से आपने 5 दफ़ा आपने ऐसी सिंपल पढ़ाया, 5 दफ़ा आपने ताली बजा के पढ़ाया, आप बैठ गए। अब आपने एक बच्चे को बोला अब आप पढ़ाइए, जो क्लास के अंदर जो सबसे बड़ा बच्चा है, जो जिसको बोलना आ गया है, जो बता सकता है, उसको बुलाइए, वो पढ़ा है। अलिफ से ये 4 चीज़ें 20 मिनट तक चलेंगी। इसमें बीच में आपने बोला भाई अलिफ से अनार होता है, अनार किसने खाया है, कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, उसमें से दाने निकलते हैं, उसका तो जूस भी पीते हैं, अनार पे बात कर ली। अंडा है, अंडे पे बात कर ली। वो हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, नज़ला हो गया था बहुत ज़्यादा, तो हमारी अम्मी ने अंडा उबाल के दिया हमें, फिर नज़ला सही हो गया। तो आप समझ रहे हैं, यानी जो लफ्ज़ अंडा, अलिफ और उसकी वोकेबलरी में एक छोटी मोटी तफसील, ये दरअसल आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं उस आइडिया को, जो आइडिया आप यहाँ क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। पकड़ पा रहे हैं मेरी बात? पहले दिन में 4 तस्वीरें, दूसरे दिन वही 4 तस्वीरें दोबारा, फिर तीसरे दिन 4 नई तस्वीरें, फिर चौथे दिन फिर वही दोबारा। 5वें दिन आप ये जो 8 तस्वीरें हैं ना, इसकी बनाइए एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिसमें अलिफ से मुताल्लिक़ अल्फाज हों और ये 8 अल्फाज भी हों, ये 8 तस्वीरें भी हों, और वो स्टोरी बच्चों को आप 5वें दिन सुनाएंगे, ताकि ये एक रब्त जो है ना पूरी तस्वीरों का बन जाए। ये स्टोरी मैंने लिखी हुई है, आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हर हुरूफ की एक अलग स्टोरी है जो 5वें दिन आपको सुनानी है, ताकि बच्चा जो है उसको समअप कर ले। ये बात क्लियर हो गई आपको? अलिफ आपने सिखाया। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट तरीन बात जो आपको समझनी है वो ये है कि लिखने की जो प्रैक्टिस आपको करानी है वो दुरुस्त करानी है, हाथ पकड़वा के नहीं लिखवाना है। ट्रेसिंग आप करा सकते हैं, मेरी जो बुक है उसमें ट्रेसिंग भी मौजूद है, सही है। अच्छा, बच्चा जब लिखेगा पहली बार तो गलत लिखेगा, खुदा के लिए उसको गलत मत कीजिए, दायरे मत बनाइए, जैसा भी उसने लिखा है शाबाश बहुत अच्छा लिखा, शाबाश बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। अगर कोई गलत लिखा है तो टेढ़ा हो गया, जैसे बच्चा लिख के लाएगा यूँ अलिफ, सही है। तो आप सारे बच्चों को बोला प्यारे बच्चों सब देखो इधर, मेरी तरफ देखिए, सब बच्चे ये देखो अलिफ ऐसे बनाया है इन्होंने, अलिफ तो ऐसे बनता है, इन्होंने कैसे बना दिया, ऐसा बना दिया। याद रखिए जिस बच्चे ने गलती की है उस गलती को सिर्फ उसको मत बताइए कि तुमने गलती की है, वो गलती आप बोर्ड पे ले आइए। हाँ भाई, ज़रूरी नहीं कि उसी बच्चे का नाम ले, अब एक बच्चे ने ऐसा बनाया अलिफ, सही है ये, वो सही नहीं है, सही नहीं है, आ जाइए आप बनाइए, वो सही बना के देगा। इसने सही बनाया, हाँ सही बना। ये आपका 20 मिनट का टाइम है लिखवाने का। शुरू के 20 मिनट क्या थे आपके पढ़ाने के, अगले 20 मिनट आपके क्या हो गए लिखाने के। इसका एक तरीका और भी है, आपके पास बोर्ड है, चाक है, आप बोर्ड थोड़े से निचले बनाइए ताकि बच्चे आसानी से लिख दें। कोई लफ्ज़ बच्चों को बनाना नहीं आता, मिसाल के तौर पर जीम बनाना नहीं आता, ठीक है, आप उसको जीम बनाना सिखाना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, तो आप बोर्ड पर चाक से जीम बनाइए और उसको बोलिए इधर आओ, इसको मिटाओ। वो ऐसे मिटाए, बोले ऐसे नहीं मिटाना है, लाइन से मिटाना है। ये ऐसे चाहे ऐसे जाए, ऐसे घूमे, ऐसे घूम के ऐसे जाए, ठीक है। अच्छा, जब वो मिटा देगा ना ऐसा, तो 100% मिटेगा नहीं, थोड़ा बहुत रह जाएगा। अब उसको चाक दें, बोले अब बनाओ, किस पे, इसी पे। अब वो इसी पे क्या करेगा,
थोड़ा सा बनाएगा, वेरी गुड, आप बैठ जाओ, अगला बच्चा, अगला बच्चा, अगला बच्चा। इस तरह से आपको लिखवाना है। अच्छा, लिखवाना आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल लिखवाने का क्या मतलब होता है? कंट्रोल लिखवाने का मतलब ये है कि जो भी किताब आपके पास है या जो कापी आपके पास है, चले भाई सारे बच्चे इस वाले खाने में लिखें, अलिफ, सब यही खाना लिखें, आगे कोई नहीं लिखेगा, नीचे कोई नहीं लिखेगा। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड राइटिंग। आप बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नर्सरी का बच्चा है, इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। चलो भाई इस वाले खाने में लिखो अब अलिफ, ऊपर से शुरू करें, नीचे लेके जाएं, सब देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा है, चक्कर भी लगाते रहें। खुदा के लिए किसी बच्चे के पास बैठकर उसको हाथ पकड़ के मत लिखवाइए। आप किसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं आए, आपके लिए पूरी क्लास है जिसको आपको पढ़ाना है। जो बच्चे स्लो हैं उनको कोशिश करने दें, अलग से उनकी हेल्प नहीं करें। टेढ़ा लिखें, मेढ़ा लिखें, लिखवाएं, क्योंकि ये लिख 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 के सही होंगे। ये उसूल है आगे बढ़ने का कि बच्चे पहले गलती करते हैं, गलत लिखते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, सही होते हैं। इस तरह से आपको हुरूफ तहज्जी पढ़ानी है। अलिफ 8 लफ्ज़, बे 8 लफ्ज़। अच्छा, फिर हुरूफ सही बनाना सिखाइए। हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लीजिए। बच्चे को बे बनाना है, छोटा बच्चा है, सही बनाना आएगा ही नहीं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन यहाँ लगाओ, एक लाइन यहाँ लगाओ, नुक्ता डाल दो, क्या बन गया? खुदा के लिए ऐसा काम मत करें, ऐसा काम मत कीजिए। इसलिए कि जब आप ये काम करते हैं बच्चा इस पे सेट हो जाता है, उसके बाद आप सही लिखना सिखाते हैं, फिर नहीं आता उसको, क्योंकि बेस उसकी जो डाल दी आपने डाल दी। तो बे लिखने के लिए बोले आप कि भाई ये देखो लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर से यहाँ से शुरू करना है, नीचे नहीं लाना है, ऐसे आगे लेके जाना है और ऐसे लेके ऊपर से ऐसे खींच देना है, ये बे है। बच्चा स्टार्ट में यही सीखे, आप लोगों में नहीं सीखा। जब आप लोग नर्सरी में थे किसी ने आपको सही बे लिखना सिखाया नहीं, आज भी आप बे सही नहीं लिखते। यही काम बच्चे भी करेंगे। तो आज से आप उनको अगर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो सही बे लिखवाइए, सही जीम बनाना सिखाइए, सही, ठीक है, जहाँ जो उसूल हैं खत्ताती के, तो उसके लिए आप ख़ुद सीखिए, ठीक है। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं, मेरी भी वीडियोज़ हैं कुछ, जिसमें मैंने पूरी अलिफ से लेके बड़ी ए तक लिखना सिखाया, लाइन के ऊपर कैसे लिखेंगे, वो आप देख के उससे भी सीख सकते हैं। और अगर बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुक के अंदर हर चीज़ जो है वो बहुत सलीक़े से और हर चीज़ उसूल के मुताबिक हमने यहाँ लिख दिया, खत्ताती के उसूलों के ऊपर, ताकि बच्चा जब लिखे तो हमेशा पहले सही लिखना सीखे। ठीक है जनाब, तो ये सिलसिला आपका रोज़ चलेगा। पहला दिन एक हुरूफ, दूसरा दिन वही हुरूफ, एक हफ़्ते में एक हुरूफ हो गया, दूसरे हफ्ते में दूसरा हुरूफ, चलते 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 6 महीने में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ये तक। और हर लफ्ज़ की कहानी भी सुना रहे हैं आप, तो कहानी सुनाने से क्या हो रहा है, उसकी वोकेबलरी, जो इंटरलिंक वोकेबलरीज़ हैं वो उसकी डेवलप हो रही हैं। 6 महीने में आके बच्चा पता है क्या करता है, इतना बातूनी बन जाता है, बातूनी। उसके घर वाले हैरान होते हैं कि ये बोलता कैसे है। अब इसमें जैसे ये है ना, ये, इसमें मेरी किताब के अंदर मैंने ये का लफ्ज़ लिखा मशगान, यानी ये से मशगान नहीं, इस ये की आवाज़ मशगान में आती है, टेलीविज़न में आती है, सही है। यानी ज़रूरी नहीं होता कि आप शुरू होने वाला जो लफ्ज़ है वही बच्चों को बताएं। ये जो लफ्ज़ जैसे ड़े है, हम ये नहीं कहते ड़े से पहाड़, हम ये कहते हैं ड़े की आवाज़ पहाड़ में है, चुड़ैल में है, सही है, दौड़ में है, ऐसे बताते हैं बच्चों को। तो ड़े के आपको वोकेबलरी जब देनी है ड़े की, तो अगर आप सिर्फ कहेंगे ड़े से पहाड़, तो जो ड़े की आवाज़ है वो उसके साथ अटैच नहीं हो पा रही तस्वीरें। आवाज़ के साथ तस्वीरें अटैच करने का ये एक पूरा प्रोग्राम है 1 साला, जिसमें हुरूफ तहज्जी भी सिखा रहे हैं आप, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, आवाज़ के साथ वोकेबलरी तस्वीरी शक्ल में उसके जहन के अंदर बिठाए चले जा रहे हैं। तो अगर आप हिसाब लगाइए, ये तकरीबन 36 हुरूफ तहज्जी हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 8 से, तो ये लगभग 350 के करीब। आपकी वोकेबलरी जो है वो आप बच्चों को दे रहे हैं, 400 450 के करीब नए अल्फाज और उनका इंटरलिंक, उनकी कहानियाँ, ये उसके जहन में आपने बिठा दी हैं 1 साल के अंदर। और ये जो किताब है
या आप अपनी शीट्स बनाइए, खुदा के लिए ऐसी शीट्स बनाइए जिसमें लिखने की खूब प्रैक्टिस हो। एक दिन में एक सफ़े के ऊपर एक हरूफ लिखे बच्चा, कुछ क्लासरूम में लिखे, कुछ घर पे लिखे, ऐसे वो लिख के वो क्या हो जाए, आदी हो जाए। जैसे अब मैं अपनी किताब की मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर बच्चा अलिफ लिख रहा है या बे लिख रहा है, तो बे का ये एक पेज, ठीक है, ये उसे लिखना है, फिर उसे बे में ये लिखना है, फिर उसे अगले दिन बे में ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो बे है ये सिर्फ इनिशियल डॉट डले हुए हैं। कौन से डॉट डले हुए हैं? जहाँ से उसको शुरू करना है। पीछे सारी ट्रेसिंग है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ क्या हो गया, इनिशियल हो गए, यानी डॉट कम होते जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस उसकी क्या होती जाए। तो अभी देखिए इसने कितने बे लिखे, ये बे, ये बे, ये बे, तो बे लिखना उसको आ गया। फिर पे में भी बे की शक्ल है, वो ते, टे, से। तो जब इतने वो लिखता है ना, यानी सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना लिख रहा है। ये थोड़ा बहुत नहीं कराएं काम। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला हो गया। हम ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं तो बहुत स्लो हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा दो। आप देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ नर्सरी में मुझे 2 किताबें पढ़ा रहा हूँ मैं उर्दू में। होमवर्क इसी में होमवर्क है, इसी में किताब के नीचे यहाँ पे जैसे ये क्लास वर्क है, ये आपका होमवर्क है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें भी आपको अलग से लिख के देने की, डायरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, ये मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए आप, ये एक दे दें, ठीक है। तो कोर्स हमारा क्या है? हमारा कोर्स है 1 साल का, अलिफ से लेके बढ़िया तक बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना है, लिखना सिखाना है, हरूफ की पहचान करानी है, और उसके साथ साथ हमें वोकैबलरी देनी है, बहुत सारे अल्फाज देने हैं। अच्छा, फिर उन अल्फाज से मुताल्लिक़, उन तस्वीरों से मुताल्लिक़ स्टोरीज़ सुनानी है, कहानियाँ जो है वो मैनेज करनी है आपको, और कहानियाँ सुनानी है, ताकि बच्चों के पास बातचीत के लिए मवाद जनरेट होना शुरू हो जाए। जिस कदर आप बच्चों को बातचीत का मवाद देंगे, याद रखिएगा आप, ये जहानत का चाबी है, जो बातचीत है ना, बातचीत, कम्युनिकेशन, कि उसके बाद बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत से ख़यालात हैं। ये मैंने जो कहानी, हाँ, हमेशा के लिए, क्योंकि यही वो उम्र है उसकी, 8 साल तक की उम्र है जहाँ पर वो वोकैबलरी जमा कर रहा है। 8 साल के बाद वो उसको यूज़ करेगा। आप 8 साल तक जितनी चीज़ें उसको पढ़ाएंगे, वो पूरी लैंग्वेज सीख लेगा। छोटा बच्चा आप देखिए 3 साल में पूरी ज़बान सीख लेता है, घर के अंदर बैठे बैठे, लिखना पढ़ना सीखे बगैर। तो हमें उसको वोकैबलरी देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और वोकैबलरी ऐसे नहीं देनी, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से पहले वोकैबलरी दे दी, फिर उसको लिंक करना है, ठीक है। एक लड़का था, उसका नाम अमजद था, सही है, वो गया, उसकी वालदा लेकर आई अनन्नास का जूस, अनन्नास के जूस को उसकी वालदा ने रख दिया फ्रिज के अंदर। जो अमजद लड़का था वो बड़ा शरारती था। आप समझ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अंडा, वो बीमार हो जाएगा, उसने शरारत के अंदर जो है वो पूरी कहानी बनी हुई है। ऊपर चढ़ के अनन्नास को गिरा, नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल चला गया, वहाँ इंजेक्शन लगा, अलिफ से इंजेक्शन, सही है। किसी ने बोला भाई इसको अंडे खिलाओ, अलिफ से अंडे। तो एक पूरी जो कहानी है, उस कहानी में वो 8 तस्वीरें भी हैं, और उसके साथ साथ और दीगर अलिफ से मुताल्लिक़ आवाज़ें भी हैं। तो क्या होता है जनाब, पूरी वोकैबलरी उसके दिमाग के अंदर बैठ जाती है अलिफ की। अच्छा, वो उसको ये नहीं पता होता मुझे अलिफ पढ़ा रहे हैं, वो उसको ऐसा लगता है मुझे कहानी सुना रहे हैं, वो यही कहानी घर पे बताता है। अच्छा, फिर हमने जो कहानियाँ बनाई हैं, उन कहानियों में डिफरेंट एहसासात भी डाले हैं, खुशी के, गम के, दुख, दर्द, सही है, लड़ाई झगड़ा, घरेलू वाक़यात, सही है, मैं बड़ा तू छोटा, इस तरह के एहसासात भी उसके अंदर कहानियों के अंदर है। तो उसके साथ साथ वो कहानियों में क्या कर रहा है, उसको उसकी ये वाली लर्निंग भी हो रही है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, उसने सही किया तो मैं सही तो नहीं किया था, ये भी चल रही है क्लास में। लेकिन ये कहानी हफ्ते में आती है 1 दिन, जुमे वाले दिन, 5वें दिन। बाकी 4 दिन क्या होता है, आपको 20 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट लिखाना है, 20 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट लिखाना है। जुमे वाले दिन आपको क्या करना है, सिर्फ स्टोरी सुनानी है, और 1 पेज जिसको उनको आदत हो गई लिखने की वो घर के लिए दे दें, या आधा पेज क्लास में करा दें, आधा पेज घर पे दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि मेरी ही किताब यूज़ की जाए, आप अपनी प्लान कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट बना सकते हैं इसी प्लान के मुताबिक। ज़रूरी नहीं कि जो अल्फ़ाबेट की तस्वीरें मैंने इंतखाब की हैं आप भी वही करें, आप कोई और आसान सी तस्वीरें भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये था जनाब आपका कोर्स नर्सरी का। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए, बच्चों का टेस्ट मत लीजिए, टेस्ट मत लीजिए, इम्तिहान मत लीजिए, ठीक है ना। टेस्ट लीजिए ना उन्हें चेक कीजिए कितना आया। अक्सर हम कहते हैं अच्छा भाई हमने अलिफ से लेकर सीन तक पढ़ा दिया, देखें आया ही नहीं आया, ये मत लीजिए। असल में देखिए जो उम्र होती है ना छोटे बच्चों की, ये वन वे होता है, सिर्फ लेते हैं वापस नहीं देते, याद रखें आप। तो आप उनको दिए जाएं, आप जब उनसे पूछते हैं वो नहीं बता पाते तो वो भी हर्ट होते हैं, आप भी डिसहार्ट होते हो। इस चक्कर में पढ़े ही नहीं, सीधा सीधा पढ़ाए जाएं। हमारे यहाँ हम अपने पास जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम इम्तिहान नहीं लेते, हमारे वालिदैन बहुत नाराज़ होते हैं। तो हम उनको दिखाने के लिए एक इम्तिहान ले लेते हैं आखिरी में साल के, और उसके अंदर भी एक दिन में 2 पेपर ले लेते हैं। हाफ़ टाइम से पहले एक पेपर हो गया, हाफ़ टाइम के बाद दूसरा पेपर हो गया, तो 2 दिन में हम 3 दिन में सारे पेपर ले लेते हैं। वो पेपर सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन को मुतमईन करने के लिए होता है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं इस बात का कि बच्चे के कितने नंबर आएंगे। सबको पास कर देते हैं, सबको नंबर देते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं, जब बच्चे पास होते हैं सबको गिफ्ट देते हैं। इस चक्कर में जब हम पढ़ते हैं ना कि बच्चे को क्या आया और हम उसको चेक करेंगे, ये नहीं करें आप चेक, ये बहुत नुकसानदेह एलिमेंट है। पूरी दुनिया के अंदर छोटी क्लासेस में 3rd क्लास तक ना इम्तिहान होते हैं ना उनकी असेसमेंट होती है, सिर्फ उनको बुनियादी लिटरेसी और न्यूमरेसी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ नर्सरी में भी इम्तिहान होता है, ये अलमिया है इसका, ठीक है। चलें आगे चलें।